सभी लोगों का स्वागत है एक और नए ब्लॉग के अंदर। और देखो तुम्हारे भाई ने तुम लोगों पर नज़र रखी हुई है। कोई भी मेरे घर के बाहर आएगा तो पकड़ा जाएगा। मैं यहाँ से नज़र रखता हूँ उन लोगों के ऊपर। तो आप सब लोगों का स्वागत है एक और नई सुबह, एक और नया व्लॉग। तो बहुत दिन से हम लोग बिजी चल रहे थे, तो मैं अपने मेल्स चेक नहीं कर पा रहा था। एंड विवेक की दुकान पर बहुत ज़्यादा काम था। आज सुबह ही तुम्हारा भाई जल्दी नहा लिया एंड मम्मी को हम लोग मंदिर भी करवा के ले आए। तो आज हम थोड़ी देर बैठ के अपने मेल सबसे पहले चेक करते हैं कि किसी का इंपॉर्टेंट मेल तो नहीं आ रखा, और अगर इंपॉर्टेंट मेल आ रखा है तो उनके रिप्लाईज देते हैं। मैं अपनी बहन का मीशो चेक कर रहा था कि कोई ऑर्डर तो नहीं आया हुआ। एक्चुअली मेरी बहन एक ब्रांड खुद का चलाती है जिसको मैं मैनेज करता हूँ ऑन मीशो। तो देखो ये प्रोडक्ट है मेरी बहन का जिसे मैं मैनेज करता हूँ। ये अचार वाले अंकल, इनको भी चैन नहीं है, अचार 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 बेचने में लगे पड़े हैं। तो हाँ, मैं आप सब लोगों को दिखा रहा था। तो ये मेरी बहन का प्रोडक्ट है जो मेरी बहन बेचती है इस प्राइस के ऊपर मीशो के ऊपर। अगर आप लोगों को लेना है तो आप जाके ले सकते हो। ये हमारा कोड है। और एहसास बाय भावना का इंस्टाग्राम पेज भी है जहाँ से आप जाकर डायरेक्ट मीशो पे हमारा ये प्रोडक्ट खरीद सकते हो। आपको 3 ब्रेसलेट मिलेंगे 134 के प्राइस पे। तो इस टाइम पे अगर मैं दिखाऊं तो हमारे पास 0 ऑर्डर्स हैं, पेंडिंग में भी नहीं है। जबकि मैंने अभी एक सेल गई थी जुलाई 18 को, तो उसमें भी अपना प्रोडक्ट को मैंने लिस्ट कर रखा था कि भाई सेल के अंदर भी हम कम दाम के ऊपर अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। बट अगर आपको बिजनेस करना पड़ेगा तो आपको मार्केटिंग में, एडवर्टीजमेंट में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। एक कंपनी का जॉब मेल आया हुआ था मुझे, उन्होंने अपना जेडी भेज रखा है मुझे कि भाई आप प्लीज़ अप्लाई अगर आप कर रहे हो तो उसमें वो। फिर उन्होंने मुझे अपना असाइनमेंट भी भेजा था कि भाई अगर आपको करना है तो प्लीज़ ये असाइनमेंट कंप्लीट करके हमें भेज दो। तो असाइनमेंट हम ये करेंगे। असाइनमेंट करने के बाद यार मुझे उनको भेजना है। और विवेक का भी कॉल आया है कि भाई आजा, आज लास्ट डे है, कल तो जल ही चढ़ जाएगा, तो प्लीज़ आ जाके और हेल्प करा दे मेरी। तो उसके पास भी जाना है। तो सबसे पहले असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं, फिर विवेक के पास चलते हैं। तो रास्ते में मिलता हूँ, ठीक है। तो आज 22 तारीख है यार, 23 तारीख को जल चढ़ जाएगा। आज कावड़ी के सब अपने घर चले जाएंगे जल लेके। आज से हमारा हरिद्वार फिर से पुराने जैसा हो जाएगा, खाली हो जाएगा। पुराने जैसे तो नहीं, 1-2 दिन लगेंगे पुराने जैसा होने में, क्योंकि हमेशा कावड़ के बाद हरिद्वार में बारिश आती है, जिससे पूरा जो शहर है वो साफ़ हो जाता है। जो कावड़ी है उदम मचा के जाते हैं, उसके बाद पूरा शहर जो है वो साफ़ हो जाता है कावड़ के बाद। अब देखो, मैं किसी की आस्था के तो खिलाफ़ नहीं हूँ, है ना। मैं खुद हिंदू हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आस्था की वजह से ना किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो, जैसे कावड़ का मेला चल रहा है, ठीक है, कावड़िए आ रहे हैं, अपना लेके जा रहे हैं भाई जल उठा के। लेकिन आप ये देखोगे यहाँ पे, कभी हरिद्वार आके देखोगे कावड़ के टाइम पे, तो कावड़ी अपने बाइकों को साइलेंसर हटा लेते हैं, इतनी ज़ोर से बाइक लेके जाते हैं बुर्र बुर्र करते हुए। मतलब मुझे नहीं लगता ये आपकी आस्था को दर्शाता है, क्योंकि आप दिखाना क्या चाहते हो। प्रॉब्लम ये है कि आप उस चीज़ को करके दिखाना क्या चाहते हो, है ना। आपने अपनी बाइकों के साइलेंसर हटा रखे हैं, आप एक बाइक पे 4 जने आ रहे हो, उससे होगा क्या। भोले प्रसन्न होंगे क्या? भोले ने बोला है कि भाई एक बाइक पे 4 जने आओ, या एक बाइक पे साइलेंसर हटा दो उस बाइक का, और फिर शोर मचाते हुए गलियों में से निकलो। मुझे सही नहीं लगता भाई। अगर जो लोग उन शहरों में रहते हैं जहाँ पे आस्था से रिलेटेड चीज़ होती हैं, जैसे काशी हो गया या हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, वो लोग समझ पाएंगे मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो मुझे ये चीज़ें सही नहीं लगती हैं। देखो कितनी भीड़ है, कितने बड़े बड़े डीजे आ रहे हैं। तो क्या ये सही होता है क्या करना? मतलब मैं किसी की आस्था के खिलाफ़ नहीं हूँ यार, पर आप ही सोचो, क्या ये सही है? ये रियलिटी है भाई। आप लोगों को ऊपर से दिखाया जाता है, बताया जाता है कि बहुत अच्छे से सब मैनेज हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से हुआ। पीछे की रियलिटी कौन दिखाएगा? इस शहर में हम रहते हैं, हमें पता है इस शहर में कितनी गंदगी हो जाती है इनके जाने के बाद। इस शहर में किस तरीके का मैनेजमेंट रहता है, हम लोग यहाँ रहते हैं तो हम लोगों को मालूम है भाई। ये देखो, ये है कावड़ की सच्चाई। ऑलमोस्ट खाली हो चुका है पूरा एरिया। तो आज तो उस्ताद जी भी फ़ोन चला रहे हैं। तो मेला ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है यार यहाँ पे, है ना। आज 22 तारीख है और मोस्टली कावड़ी निकल चुके हैं यहाँ से।
अपने अपने घरों के लिए अपना जल लेके। अब देखो लोग सही कहते हैं कि जब कोई भी चीज़ हम शुरुआत करते हैं, जैसे कोई भी बिज़नेस की हम लोग शुरुआत करते हैं तो घाटा झेलना पड़ता है। अब देखो हम लोगों ने दुकान लगाई थी, अब कितना माल बचा है दिखाता हूँ। सारी तो कोल्ड ड्रिंक की पेटियाँ बची हैं, वहाँ पे अभी सामान रखा है, खाना बचा है, कल रात को खाना नहीं चला। कल सावन का सोमवार था तो मेजॉरिटी ऑफ द भोलों का जो है वो व्रत था, तो खाना भी नहीं बिका इतना, है ना। तो अब लगाएंगे हिसाब कि भाई कितना कितना किस दिन पैसा आया है, कितना कितना पैसा जोड़ा है, फिर देखते हैं कि कितना नुकसान हुआ है, कितना क्या प्रॉफिट में भी गए हैं। आओ बोले, आओ बैठो बोले। ये चल दिएगा इस कारीगर जी अपने घर, अपना बैग वैग लेके। कृष्णा बाबू छोड़ने जा रहा है इन्हें, वो छोड़ के इन्हें चंडीगढ़ की पुल पे आ जाएगा। ये मुरादाबाद से आए थे, मुरादाबाद जा रहे हैं वापस। देखो गाइस ये लौंडा बना रहा है हमारे लिए छोले बर्गर, जो होता है देसी बर्गर। देखो छोले डले पड़े, टेस्टी तो है भाई, स्वाद है। कारीगर चले गए हैं, तुम्हारे भाई को मैगी बनानी पड़ रही है, दिखाऊं। अपने काम में पहले नौकर बनना पड़ता है गाइस, तब जाके आप मालिक बन पाते हो। अगर आपको जड़ से काम करना नहीं आता ना, क्योंकि देखो रेस्टोरेंट और जो जैसे दुकानें होती हैं, कैंटीन होती हैं, इनके कामों में यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि कारीगर अगर भाग जाता है तो स्वाद बदल जाता है आपके खाने का। तो अगर आपको स्वाद एकदम मैच टू मैच रखना है तो आपको काम सीखना पड़ेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कैसे बनती है, क्या चीज़ में कैसे मसाले डलते हैं। अभी तो मैं सिर्फ मैगी बना रहा हूँ, लेकिन अगर आपकी कोई बड़ी कैंटीन है या बड़ा रेस्टोरेंट है तो आपको जो भी डिश आप अपने मेन्यू में रखते हो तो आपको वो बनानी आनी चाहिए। ले जाओ बोले, ले जाओ। अरे व्लॉग है बोले, व्लॉग है व्लॉग। जय बोले, जय बोले। बताना खा के कैसी बनी। खा के बताना बोले। दो पेटी लगा के 50,000 कमा के इतनी खुशी हो रही है विवेक भाई से। 1.5 पेटी खत्म हो चुकी है, 50,000 अपने वापसी आया गाइस। देखो इतनी खुशी किसी को देखा इतने घाटे में होने के बाद। ये कलेक्शन हुआ है इतना था, ठीक है, वो रखा और 10,000 रुपये बैंक में है। कितना कमाया देखो 5 दिन में, 1.5 लाख लगा के, 1.5-2 लाख लगा के इतनी कमाई हुई है। क्या बोलना चाहेंगे कृष्णा बाबू? अरे माँ जुदी पड़ी है, तुम वीडियो बनाए जा रहे हो। इन्हें जेब में तो डाल ले, बाद में भी होगा। फाइनली तुम्हारा भाई आ चुका है घर और तुम्हारे भाई को लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। अब मम्मी ने फेवरेट खाना बनाया मेरा, देखो तो मैं दिखाता हूँ मम्मी ने क्या बनाया है। मम्मी ने बनाई है कटहल की सब्जी, आलू बैंगन और चावल। मुझे कटहल के साथ चावल बहुत अच्छे लगते हैं, वैसे तो बिहारी खाते हैं कटहल के साथ चावल, बट मुझे बहुत पसंद है। और आलू बैंगन के साथ भी चावल बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग भी एक बार खा के ज़रूर बताना, ट्राई करके ज़रूर देखना कि कटहल की सब्ज़ी के साथ चावल कैसे लगते हैं। बंगाल में भी बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं कटहल की सब्ज़ी के साथ चावल, और आलू बैंगन की सब्ज़ी के साथ भी चावल कैसे लगते हैं ये भी मुझे खा के बताना। तो अभी मैं खा लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, या फिर एक काम करते हैं कल ही मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।